नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अभी अभी टीआरई 4 और स्टेट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधा हम प्रीतम के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है वो अंदर खाने खबर, कैसे हलचल तेज हुई है, क्या कुछ उलटफेर होने के संकेत मिले हैं। प्रीतम, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए आशुतोष, लोकतंत्र में या किसी भी राज्य में, समाज में प्रेशर ग्रुप एक बहुत बड़ा फैक्टर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जिस तरीके से एसटीटी को लेकर आंदोलन हुआ है, उससे कहीं न कहीं सरकार अब दबाव में है। और जो जानकारी मिल रही है, जो हमने अलग अलग स्रोतों से जानकारी जुटाई है, उसका सीधा सा अब ये लग रहा है कि सरकार यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, शिक्षा विभाग अब जो है एसटीटी कराने के मूड में है। यानी बिहार में एक बार फिर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो सकती है या होने वाली है, और बहुत जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। इससे पहले आपके मन में, हमारे दर्शक के मन में ये सवाल, कल ही टीआरई 4 से पहले या कुछ इस तरह से नहीं कहा था, लेकिन संकेत जरूर दिए थे शिक्षा मंत्री ने कि स्टेट को लेकर सरकार या विभाग गंभीर है और विचार कर रहा है। तो अब उसी दिशा में काम बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब कल उनका जदयू ऑफिस में जन सुनवाई चल रही थी, तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था। तो पहली बार उन्होंने कहा था कि एसटीटी को लेकर अगले 10 दिन में हम फैसला ले सकते हैं। कल यानी 20 तारीख थी, और अगले 10 दिन यानी 30 अगस्त की वो बात कर रहे हैं। तो उसमें 15 दिन और हम ऐड करते हैं। मोटा मोटी हम ये मान के चल सकते हैं कि सरकार बहुत जल्दी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संपर्क साधने जा रही है। चूँकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही एसटीटी परीक्षा का आयोजन कराती है, बीटीईटी परीक्षा का आयोजन कराती है। तो अब सरकार जो है, ये निर्देश शिक्षा विभाग का निर्देश आएगा, और जल्दी शिक्षा विभाग के अधिकारी और बीएससीबी के अधिकारी आपस में मिलने वाले हैं, मिलकर बैठने वाले हैं। चूँकि एसटीटी में 2 पेपर होते हैं, क्लास 9 से 10 का होता है, 11 से 12 का होता है। और हम लोग शुरू से ये कह रहे हैं कि इस बार बहाली जो है वो क्लास 9 से 10 और 11 से 12 में ज़्यादा होगी, बजाय क्लास 1 से 5 और 6 से 8 के। तो अब बहुत जल्द ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग की बैठक होगी। दोनों मिलकर ये तय करेंगे कि कितने हज़ार पदों के लिए बहाली लेनी है और कब से फॉर्म भरे जाएंगे। क्योंकि किसी भी कीमत पे एसटीटी परीक्षा आप कितनी भी तेज़ी से कर ले, कम से कम आप 14 दिन फॉर्म भरने का समय देंगे। उसके बाद अगला 7 दिन का समय होता है सेंटर तय करने में। फिर उसके बाद परीक्षा ली जाती है और फिर परीक्षा का परिणाम होता है। तो आप कितनी भी तेज़ी से एसटीटी परीक्षा का आयोजन कराएं, उससे कम 21 से 25 दिन का समय लगता है। तो ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं, अब देर शाम हम लोग बैठे हैं, कि क्या टीआरई 4 पर चुनाव से पहले की जो डेडलाइन एक तरीके से अंदर खाने दी गई है, या शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि चुनाव से पहले हम टीआरई 4 की परीक्षा लेंगे, तो क्या ये संभव होता प्रतीत हो रहा है, या संकट के बादल अब मंडरा रहे हैं? चुनाव के बाद भी टीआरई 4 की परीक्षा हो सकती है, चूंकि आपने कहा कि स्टेट पर गंभीरता पूर्वक सरकार या विभाग विचार कर रहा है। बिल्कुल जिस तरीके से 2 फेज का आंदोलन हुआ है, उसके बाद देखिए, दरअसल अभ्यर्थियों को लग रहा है, जो शिक्षा विभाग के जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके मन में ये लग रहा है कि जो बहाली लेनी है, जो हम लोग को जो भी करना है, नवंबर 2025 के पहले कर ले, उसके बाद कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक बार मैंडेट आने के बाद सरकार कम से कम 6 महीने तक रिलैक्स के मोड में रहती है। उसके बाद इतनी बहाली लेना, इतनी परीक्षाओं का आयोजन कराना उसके लिए संभव नहीं है। तो जो अभ्यर्थी हैं, उनको लगता है कि अभी इतना प्रेशर बनाया जाए, और इनकी संख्या बहुत बड़ी है। जो लोग स्टूडेंट लीडर के तौर पर कई लोग हमारे शो में शामिल हुए, या जब बाइट भी देते हैं, उन लोगों के जहन में साफ साफ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अभी जो मांगे मनवा ले, फिर चुनाव बाद कोई सुनने वाला नहीं अगला है। 5 साल उनके लिए कुछ नहीं होने वाला है। सही तो बात फिर है। चुनावी साल में ये चीजें हो भी रही है कि चुनावी साल में बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं जो शायद उससे पहले भी हो सकते थे। खैर, उस पर हम सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के जहन में ये है, तो इसी बार पूरा जोर लगा दें ताकि जो होना है बाद में वो इसी बार हो जाए। देखिए सरकार 2 तरह का संदेश देना चाहती है। अगर सरकार एसटीटी परीक्षा का आयोजन नहीं कराती है, तो जो लोग एसटीटी के समर्थन में है, उनका वोट सरकार को नहीं मिलेगा या नहीं मिल सकता है, और अगर फिर कट सकता है। अब अगर सरकार एसटीटी परीक्षा का आयोजन करा ले और टीआरई 4 का फॉर्म भरा ले, तो दोनों ही सरकार का सद जाएगा। पहला कि जो एसटीटी अभ्यर्थी
अभ्यर्थी थे जो परीक्षा की मांग कर रहे थे वो सरकार के समर्थन में आ जाएंगे। और अगर टीआरई 4 का फॉर्म कम से कम भर लिया जाता है तो फिर ये एक तरीके से जरूरी हो जाता है कि अगर आपने किसी परीक्षा का फॉर्म ले लिया तो देर सवेरे से ही आप परीक्षा कराएंगे, क्योंकि बिहार में अक्टूबर के पहले हफ्ता में ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा की संभावना है। पूरा अगस्त लगभग बीतने के कगार पे है। अब सरकार के पास महज 35 दिन का समय बचता है। जो जानकारी मिली है कि जिस तरीके से टीआरई 4 का आयोजन होना था तो उसके लिए अलग अलग जिलों से दरभंगा, समस्तीपुर, कैमूर, लखीसराय रोस्टर क्लियरेंस की बात हो रही थी तो कई जिलों ने रोस्टर क्लियर करके भेज दिया है, लेकिन कई जिलों ने अब तक नहीं भेजा है। उसमें कुछ जिले ऐसे थे जहाँ पे बाढ़ की आशंका थी और जहाँ पे एसआईआर चल रहा था, तो उससे जब अधिकारी फ्री हो गए, डीईओ फ्री हो गए, तो फिर इन्होंने इसकी तरफ ध्यान दिया। लेकिन टीआरई 4 को लेकर जो रोस्टर क्लियर होना था वो अब तक क्लियर नहीं हुआ है। सरकार ये चाहती है, शिक्षा विभाग ये चाहता है कि कम से कम एसटीटी परीक्षा का आयोजन करा ले और टीआरई 4 की घोषणा कर दे। अब सवाल ये होता है कि टीआरई 4 की घोषणा कब हो सकती है। हमें लगता है कि टीआरई 4 की घोषणा जो है 15 सितंबर के या 20 सितंबर के बाद हो जाएगी। फॉर्म ले लिया जाएगा और एक बार जब फॉर्म ले लिया जाएगा, बिहार के जो विधानसभा का गठन 15 से 20 नवंबर के बाद तक होना है। उसके बाद किसी भी तारीख में परीक्षा ली जाएगी। 25 नवंबर तक सरकार गठन ये हम की सारी प्रक्रिया हाँ। पूरी होनी है। ये अंतिम तारीख है। उससे पहले कभी भी चुनाव आयोग चाहे तो सरकार गठन की प्रक्रिया खत्म कर सकता है, जैसे झारखंड में भी हुआ है। जो मतलब डेडलाइन थी यानी अंतिम दिन था, उससे पहले ही सारी प्रक्रिया चुनावी कवायद पूरी कर लीजिए। आपके मुताबिक स्टेट की परीक्षा होने जा रही है, इस पर गंभीरता पूर्वक ये हम बिल्कुल ये हम जिम्मेदारी पूर्वक कर सकते हैं कि अब जो है बिहार में एसटीटी परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है जैसा अभ्यर्थी चाह रहे थे। पेपर 1 पेपर 2 की परीक्षा होने जा रही है। जल्द ही हो सकता है कि इसी हफ्ते के अंदर, आज गुरुवार का समय, हो सकता है कि शुक्रवार, शनिवार या रविवार को ही शिक्षा विभाग के अधिकारी खाका तैयार कर लेंगे और हो सकता है अगले हफ्ते जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाए एसटीटी परीक्षा के लिए। चूंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास उसके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने कुछ नहीं करना है, उन्होंने पहले से इसका आयोजन कराया है। परीक्षा के बाद बीपीएससी को अधियाचना शिक्षा विभाग भेजेगा टीआरई 4 के लिए या इसी पैरेलल इसी बीच में? नहीं, अगर एसटीटी परीक्षा का आयोजन हो जाता है तो उसका फिर रिजल्ट भी आएगा। तो हमें लगता है कि जब एसटीटी परीक्षा का आयोजन हो जाएगा तो परिणाम रिजल्ट जारी करने में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2023 में बिल्कुल मुझे याद है 15 दिन में रिकॉर्ड टाइम में बीएसईबी ने परीक्षा भी ली थी, रिजल्ट भी दिया। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ये हमें लगता है कि ये अगस्त सितंबर का ही समय चल रहा था, टीआरई 1 के बीच हुआ था। मुझे याद है सितंबर में ही परीक्षा हुई थी। बिल्कुल उस समय तो सेम चीजें रिपीट होती हुई बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब मुझे ये बताइए कि ठीक है, टीआरई 4 की परीक्षा का विज्ञापन निकलेगा, फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले अब संभव नहीं, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, अगर एक पहली बात है कि एसटीटी परीक्षा का आयोजन हो रहा है, लेकिन अगर एसटीटी परीक्षा टीआरई 4 दोनों एक साथ साथ संभव नहीं है। एसटीटी परीक्षा ले ली जाएगी, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और टीआरई 4 की घोषणा कर दी जाएगी, फॉर्म भरा लिया जाएगा और एक बार जब विधानसभा का गठन हो जाएगा तब फिर उसकी परीक्षा ली जाएगी। आपने कहा कि दोनों को साधन की छूट, बिल्कुल सही कहा आपने कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को खुश करने की कोशिश है सरकार की तरफ से। चुनावी साल में अगर इस तरह से मतलब घोषणाएं होती है तो मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लिया जाए इसका। आपने कहा कि स्टेट की परीक्षा लेकर स्टेट वाले को भी साथ लेंगे और टीआरई 4 वाले को भी, लेकिन एक चीज़ है जो क्लैशेस बढ़ेगा, मारा मारी तो बढ़ जाएगी फिर। यानी पहले से ही 4 लाख है और फिर स्टेट पास जितने होते हैं और सीट जितनी आती है। आपने कहा अब ये भी देखने वाली बात हुई क्या, जो अभी तक बातें सामने ऑफिशियल नहीं है, 50-51 सीटों की संख्या हम 60 मांग के चल रहे हैं, 60,000 टीआरई 4 में या फिर अब टीआरई 5 के लिए जो बचा के रखा गया है तो सब स्टेट ही हो जाएगा। तो फिर वो रिक्तियां जितनी है यानी 1,10,000 जो भी है वो टोटल रिक्तियों पर एग्जाम होगा, ये भी बड़ी बात है। देखिए, अभी जो परीक्षा होगी वो 55 से 60,000 के लिए परीक्षा होगी, बाकी बची जो 50,000 60,000 के सीटें हैं वो टीआरई 5 के लिए रखा जाएगा। लेकिन एक चीज, लेकिन वो सारे लोग कौन देंगे? जो स्टेट पास ये हैं वही लोग और जो पुराने हैं वही लोग, या फिर उस बीच में स्टेट
नहीं, वो तो विधानसभा चुनाव के बाद देखा जाएगा, लेकिन ये जो आज की बातें है, मुद्दे की बात यही है कि एसटीटी परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है और टीआरई 4 की परीक्षा 25 नवंबर 2025 के बाद होगी। रिक्तियां फिलहाल दोनों भागों में ही जितनी रहेगी वो बिल्कुल बात बिल्कुल। बात और ये सामने भी है आएगी। कि क्लास 9 से 10, 11 से 12 का ज़्यादा विज्ञापन हाँ, होने वाला मतलब है। 1 to 8 तक बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है गुंजाइश नहीं खाली शिक्षकों के पद, इसीलिए खैर ये देर शाम की ब्रेकिंग है और मुझे लगता है कि इसको सबसे पहले आप तक फ्लैश किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।